डेटा टाइप वगैरह क्या क्या होते हैं, बेसिक, बहुत बेसिक है बिल्कुल। और अगर उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। या फिर सैटरडे को अगर जो जो चीजें आपको समझ में नहीं आती वो पढ़ लेना आप एक बार। ओके ठीक है दुर्मिल। हमारा यहाँ से जो टॉपिक चल रहा है वो है नेक्स्ट डेटा टाइप और ऑपरेटर उसमें है आपके वीडियोज में। तीसरा जो टॉपिक अपना वो है कंट्रोल स्टेटमेंट, जो अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो दो टॉपिक है, दो टॉपिक के वीडियोज देख लेना। वो अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना मुझे वो जो भी चीज, ठीक है। ओके ओके। स्क्रीन शेयर होगी ना मेरी? यस। ओके। हाँ तरुण का 11 बजे, उसको बोल दो 11:15 से स्टार्ट हो जाएगा उसको बैच। 11:15 से ना। देखो कंट्रोल स्टेटमेंट में होता क्या है, इजी है अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा भी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इफ, एल्स और एलिफ। ये तीन कीवर्ड होते हैं अपने पास जिनसे हम क्या करते हैं, किसी भी कोड को कंट्रोल किया जाता है। कोड को कंट्रोल करने का मतलब है कि मेरे पास बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने कोड के फ्लो को कंट्रोल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इफ, और कोई भी मेरी कंडीशन, इफ कीवर्ड मैंने यूज किया और मैंने कोई भी कंडीशन दी और मैंने कहा कि अगर ये मेरी सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है, उस कंडीशन में आपको यहाँ वाला कोड रन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये कोड लाइन, ठीक है, एंड कोड लाइन व्हाटएवर, जो भी आप इसके अंदर जो भी कोड करने वाले हो वो कोड आपका क्या होगा, रन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ब्लॉक में रखा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बनाना, जिसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो स्पेस देते हैं हम स्टार्टिंग से लेकर के इतना 4 स्पेस का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। कि इस इंडेंटेशन के बाद में जो भी चीज लिखी हुई है ये है हमारा इफ का ब्लॉक। कि जब इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो जो इफ का ब्लॉक है उसके अंदर जितना भी कोड हमने लिखा है वो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर दुर्मिल? यस। इसके बाद अगर हमने कहा कि कंडीशन नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन है मेरे पास, उसको हम किस में लगाते हैं, एलिफ में। कि एलिफ में उसके बाद मेरी कोई नेक्स्ट कंडीशन है, कि मेरी कंडीशन 1, कि अगर पहली वाली कंडीशन नहीं होती है सेटिस्फाई तो दूसरी कंडीशन है मेरी ये, अगर ये सेटिस्फाई होती है देन इसका कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। कोड, एलिफ कोड, ठीक है, एलिफ ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे एलिफ का ब्लॉक लिख दिया। इसके बाद इसी तरीके से कंटिन्यू आपके पास बहुत सारे कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एलिफ एलिफ एलिफ, अब आपको एलिफ एलिफ यूज करना है जितनी भी कंडीशन आपको लगानी है। इसके बाद एक लास्ट होता है अपने पास एल्स, कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है सपोज, तो जो एल्स का है इसमें कंडीशन नहीं लगाती है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, एग्जिट गेट होता है, मतलब फॉल्स कंडीशन पे काम करता है। फॉल्स, अगर सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है या कोई भी कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है, उस कंडीशन में जो ब्लॉक है एल्स का, ब्लॉक ऑफ एल्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस। कि हमने कंडीशंस लगाई कि इफ ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो। अगर नहीं होती है तो एलिफ के अंदर कोई कंडीशन है कि ये कंडीशन है मेरे पास, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होती तो नेक्स्ट का चेक करो। इसी तरीके से चेक करता हो जाएगा, जो भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई भी नहीं होती कंडीशन ट्रू हमारी तो उस कंडीशन में एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पे करते कैसे हैं, जैसे मान के चलो कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने कहा कि कोई भी नेम ले लो यूजर से, तो यहाँ पे इनपुट, यूजर से लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट। इनपुट में मैंने यहाँ पे हिंट दे दी कि इंटर योर नेम। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यूजर से नेम ले रहे हैं कि इंटर योर नेम, और मैंने कंडीशन क्या दी, इफ जो नेम है वो अगर इक्वल इक्वल है किसके, ध्रुमिल का। किसके है, ध्रुमिल। स्पेलिंग यही है आपकी, ठीक है, देख यस। लेना। कि मैंने कहा कि अगर नेम क्या है, ध्रुमिल है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो यहाँ पे कि प्रिंट, उसके ब्लॉक में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, उसके ब्लॉक में
कि हेलो दुर्मिल, एलिफ अगर नेम क्या है इक्वल इक्वल श्रेया है, श्रेया है तो यहाँ पे क्या करो प्रिंट कर दो कि हेलो श्रेया, लुकिंग शुभ हो तो ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी ये लिख दिया। इसके बाद एलिफ और या फिर मान के चलो मेरे पास और भी कंडीशन है कोई, एलिफ और नेम मैंने ले लिया कि नेम अगर क्या है मनीष, यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया हेलो पाइथन एक्सपर्ट, ठीक है। तो मैंने कुछ भी लिख दिया। एंड अगर कोई भी कंडीशन नहीं होती इनमें से सेटिस्फाइड, देन मैंने एक कोड लिख दिया जिसमें मैंने कहा कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो बाय बाय वर्ड, ठीक है। मैं ये मेरा कोड है जिसमें मैंने मल्टीपल कंडीशन ले ली कि नेम इनपुट लेना है यूजर से, और नेम लेने के बाद उस नेम को मुझे क्या करना है चेक करना है कि अगर नेम दुर्मिल है तो दुर्मिल का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, अगर नेम क्या है श्रेया है तो श्रेया का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, अगर नेम मनीष है तो मनीष का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती कंडीशन, देन फाइनल कौन सा हो जाना चाहिए मेरा लास्ट पर एल्स वाला ब्लॉक, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या हुआ नेम इक्वल इक्वल, मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है एंटर योर नेम, तो नेम के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नेम डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा श्रेया, तो यहाँ पे श्रेया का ब्लॉक जो था वो यहाँ पे क्या हो गया एग्जीक्यूट हो गया। मैंने वापस रन किया, मैंने इसमें इस बार रन क्या डाल दिया दुर्मिल, तो दुर्मिल वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर यहाँ पर मैंने कुछ और डाल दिया, मैंने कहा शान, अब शान तो कुछ है ही नहीं, मेरी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है शान पे, तो मुझे क्या आएगा बाय बाय वर्ड। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे जो नेम ले रहे हैं हम उस नेम को क्या कर रहा है पहले वाली कंडीशन से चेक कर रहा है, अगर फर्स्ट कंडीशन उसको मैच हो जाती है तो अगर मतलब ट्रू हो जाती है ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक होगा, एंड ये होती है तो ये, और कोई अगर इनमें से कोई भी नहीं होती देन फाइनली कौन सा हो जाएगा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद अब जैसे मान के चलो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं इसमें से एग्जांपल ले लेता हूँ एक दो। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है श्रेया और जुमिल दोनों ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ पहला फर्स्ट लाइन पढ़ो है ना आपको, फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या है, If n is odd, print weird. इफ n इज ऑड प्रिंट वेयर्ड। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ n इज इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 प्रिंट नॉट वेयर्ड। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ n इज इवन and in the inclusive range of 6 to 20 print weird, and n is even and greater than 20 print not weird। ये एक पूरा कंप्लीट क्या है अपना एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में पढ़ लिया, हमें ये समझ में आ गया कि हमको प्रिंट क्या कराना है, या तो वेयर्ड कराना है या नॉट वेयर्ड कराना है, ठीक है। दो चीजें करानी है अपन को, वेयर्ड और नॉट वेयर्ड। पहला कोई सा भी ले लो, जैसे मान लो फर्स्ट वेयर्ड की ले लेते हैं कंडीशन। वेयर्ड मुझे कब कब कराना है, एक तो कौन सी कंडीशन कराना है जब n क्या हो ऑड हो, जो भी n क्या है यूजर से नंबर लेंगे अपन, n क्या है अपना यूजर से इनपुट लेंगे, कि जो इनपुट ले रहे हो आप यूजर से अगर वो क्या है आपका ऑड नंबर है तो क्या कराना है हमको वेयर्ड प्रिंट कराना है। दूसरा कब वेयर्ड कराना है, जब 6 to 20 की रेंज में हो और इवन हो, अगर क्या हो n इज इवन
एंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 20 प्रिंट क्या करना है, वेयर्ड। तो वेयर्ड हमको दो कंडीशन में करना है, एक तो 6 to 20, ठीक है, और दूसरा ऑड हो तब, या तो ऑड हो तब करना है या फिर 6 to 20 का हो, 20 के बीच में हो तब करना है। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ। Yes. यहाँ पे दो कंडीशन पे हमको क्या करना है, वेयर्ड करना है। एक तो जब एन ऑड हो तब करना है, दूसरा 6 से 20 के बीच में हो तब करना है। तो अब इसका कोड कैसे लिखेंगे? तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लिया, एन इनपुट ले लिया यूजर से कि इंटीजर टाइप का क्या चाहिए मुझे, एक इनपुट चाहिए, इनपुट, ठीक है, ले लिया। अब मैंने पहली कंडीशन क्या लगाई, फर्स्ट कंडीशन एन अगर मॉडुलस क्या है 2, तो मॉडुलस 2 क्या देगा श्रेया हमेशा, ये कब ट्रू होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। ट्रू की बात कर रहा हूं मैं, ट्रू कब होगा ये, अगर ये कंडीशन लगाता हूं मैं तो ट्रू कौन किस पे होगी, इवन पे या ऑड पर? Even पे. इवन पे। इवन पे नहीं, ऑड पर। दिमाग कहाँ है आपका, कहाँ कौन अच्छा, से हाँ नियम हाँ कोई ये हाँ बताओ हाँ, पहले। इवन ऑड होगा पे तो होगा। यहाँ पर मॉडुलस निकालने पे क्या आएगा, जीरो आएगा ना हाँ, 0 हमेशा। आएगा। और जीरो क्या होता है, फॉल्स होता है ना। हाँ। फॉल्स क्या क्या होता है ये पता है, आगे के लेक्चर में लिख दिया है मैंने सारी चीजें, वहां पर आप एक बार देख लेना। फॉल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉल्स क्या क्या होता है अपने पास, या तो जीरो मिल रहा हो रिटर्न में तो फॉल्स होता है, नन मिल रहा हो या फॉल्स कीवर्ड, ठीक है, फॉल्स कीवर्ड लिखा हुआ हो या एम्प्टी कोई भी ब्रैकेट, इनमें से कुछ भी आता है तो फॉल्स होता है, ठीक है दुर्मिल। Okay. यहाँ पे जब n मॉडुलस 2 करोगे, अगर इवन नंबर होगा, मान लो 10 मॉडुलस 2 क्या आएगा, 0, 12 मॉडुलस 2 क्या आएगा, 0, 14 मॉडुलस 2 क्या आएगा, 0। हमेशा जब इवन नंबर होगा तो इवन नंबर पर 2 का मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा ना हाँ। दुर्मिल, हाँ. ठीक है। और अगर ऑड नंबर पर 2 का मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। जब भी आप ऑड नंबर पे 2 का मॉडुलस निकालोगे, 11 का निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 13 का निकालोगे तो भी 1 आएगा, 15 का निकालोगे तो भी 1 आएगा। तो जब भी ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर पे 2 का मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, और अगर 0 आएगा तो क्या क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तब तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। हाँ। अगर n क्या होगा, ऑड होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये थी क्या, कि इफ n इज ऑड प्रिंट वेयर, समझ में आ रहा है। तो पहली तो मैंने कंडीशन क्या लगा दी कि अगर n क्या है, ऑड है, तब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है वेयर। दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें, और अब दूसरी लगानी है मुझे, तो और ऑपरेटर यूज कर लिया मैंने। और दूसरी कंडीशन में क्या था मेरा, कि अगर क्या है 6 से बड़ा या इक्वल एन और लेस देन और इक्वल 20, यही थी कंडीशन। हाँ। कंडीशन क्या थी, कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन थी कि 6 से 20 के बीच में। तो मैंने यहाँ पे एन की वैल्यूज क्या दी थी, कि एन की वैल्यू मेरी क्या है, कि या तो 6 से बड़ा हो या 6 के इक्वल हो, और 20 से छोटा या 20 के बराबर हो। तो 6 से 20 की रेंज दे दी मैंने, 6 से 20 के रेंज में अगर आता है तब भी आपको क्या करना है, वेयर्ड। एक तो कंडीशन ये होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ऑड हो तब भी। तो दोनों कंडीशन दे दी मैंने, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया, वेयर्ड। वेयर्ड कब कब करना है आपको, वेयर्ड करना है दो कंडीशन में, या तो ऑड हो एन तब, या फिर 6 to 20 हो तब, क्योंकि और ऑपरेटर लगाया मैंने, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया हाँ। Yes. दुर्मिल, ठीक है। दोनों कंडीशन दी थी अपन ने, पहली कंडीशन क्या है, या तो ऑड हो तब, और ऑपरेटर यूज किया, और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो पहली वाली ट्रू हो या दूसरी वाली ट्रू हो। तो दूसरी वाली क्या है कि 6 to 20 के बीच में हो। तो दो कंडीशन होगी मेरी, या तो ऑड हो या 6 to 20 के बीच में हो। दोनों ही कंडीशन में क्या करना है आपको, वियर्ड प्रिंट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट, बाकी इन दो कंडीशन के अलावा सभी पे क्या करना है प्रिंट, अगर आप यहाँ पर देखोगे
10 से 11, 11 से 12, 12:15, 12:15, एक बार हाँ 2 ढाई बजे कर। हेलो हेलो हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो वेयर्ड के अलावा और क्या प्रिंट करना है, नॉट वेयर्ड करना है दोनों। अब ये दो कंडीशन है जिन पर वेयर्ड करना है, बाकी सभी कंडीशन पे क्या करना है, नॉट वेयर्ड करना है। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट क्या डाल देंगे, एल्स डाल देंगे। अपन को कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है कि प्रिंट कर दो नॉट वेयर्ड, क्योंकि पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो क्या होगा, वेयर्ड हो जाएगा। अगर पहली कंडीशन हाँ। सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उस कंडीशन क्या होगा, नॉट वेयर्ड। बस सिंपल सा, दो ही चीज तो थी इसमें। देखो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, वेयर्ड। और इन दोनों कंडीशन में कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉट वेयर्ड ही तो होगा। अगर आप देखोगे, देखो 2 to 5 तब भी आपको नॉट वेयर्ड करना है, और 20 से ऊपर है तब भी आपको नॉट वेयर्ड करना है। तो आगे सारी वैल्यूज उसी के अंदर। अब 20 से हाँ। ऊपर इवन और ऑड के लिए मत सोचना आप, क्यों, क्योंकि अगर ऑड होगा तो ऑटोमेटिकली पहले ही वेयर्ड हो ही जाएगा वो, समझ में आ रहा है। अगर वो इवन होगा तभी नीचे जाएगा, इवन होगा तभी नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा अगर 20 से ऊपर है, ठीक है, क्योंकि 20 तक तो हमने यहाँ पे ले ही रखा है 6 to 20, और 20 से ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुंच जाएगा, एल्स पे पहुंच जाएगा। मैं वापस से समझाऊं इस क्वेश्चन को। गॉट इट। देखो सिंपल सा, कोई भी एक नंबर बोलो आप मुझे, कोई भी नंबर बोलो कि इस नंबर पे क्या आएगा, कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर बोलो फटाफट फटाफट। 15। 12 15। श्रेया क्या बोल रहे हो, 15 15। तो 15 क्या होता है, ऑड है या इवन है, पहले तो ये चेक करो। odd। ऑड है, ऑड है तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, ट्रू हो जाएगी। सबसे पहले यही चेक करेगा वो कि एन अगर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे जब 15 क्या होगा, ऑड होगा। ऑड होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो क्या प्रिंट होगा मेरा, श्रेया वियर्ड। क्या प्रिंट, weird। वियर्ड। यही तो हमको यहाँ पर सेटिस्फाई करना था, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि एन इज ऑड, तो प्रिंट क्या करना है आपको, वियर्ड करना है। ठीक है, और कोई नंबर बताओ। हाँ। 12 12, दुर्मिल क्या बोल रहे हो, 12 बोल रहे हो ना। यस तो 12, 12 को देखो आप, 12 किसके रेंज में आ रहा है, 6 to 20 के रेंज में आ रहा है। यस 6 to 20 के बीच में आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वियर्ड। वियर्ड प्रिंट होगा। और यहाँ पे यही तो करना था अपन को, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एन इज इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 20, तो क्या प्रिंट करना है, वियर्ड। वियर्ड। इसके अलावा बताओ कोई भी। 22 22, अब 22 क्या हो गया, इवन हो गया, और क्या हो गया, ग्रेटर देन 20 हो गया। 20 तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे आप देखोगे 22 क्या है, इवन है, ठीक है, और साथ के साथ में क्या है, ग्रेटर देन 20 है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नॉट not वियर्ड। weird। तो यहाँ पर अगर आप अपनी कंडीशन देखोगे तो पहले ना तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस पर, क्योंकि वो क्या है, इवन है 22, और ना ही दूसरी कंडीशन होगी, क्योंकि ये इसमें रेंज कितनी है, 20 तक है। तो कहाँ पे चला जाएगा वो, सीधा एल्स पे चला जाएगा, और एल्स else। पे क्या प्रिंट होगा, नॉट वियर्ड। समझ में आया, हाँ। यस दुर्मिल आ गया ना आप समझ में। यस। तो हाँ परफेक्ट, अपना सारी कंडीशन अपने सेटिस्फाई कर दी। अब देखो रन करके, जैसे मैंने यहाँ पे वो भी रन किया, जैसे मैंने कहा 22, तो क्या आ रहा है, नॉट वेयर्ड। ठीक है, 21 पे क्या आएगा, 21 पे क्या आएगा, नॉट वियर्ड। नॉट वेयर्ड क्यों आएगा यार, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 20 क्या, से ज्यादा। एन weird। इज ऑड, प्रिंट क्या करना है और 20 से ज्यादा है ना हमारे 21 यार। इज। अरे तो 20 से ज्यादा है, लेकिन भाई 20 से ज्यादा तब है ना जब ग्रेट इवन हो। ओके। अगर ऑड है तो ऑड में तो आपको वेयर्ड ही तो करना है हमेशा, चाहे ऑड हाँ कितना ही ओके। हो आपका। और ओके 21 इज लॉर्ड। ठीक है, 21 क्या है, ऑड है, ऑड है तो क्या आएगा, वेयर्ड। वियर्ड। 31 क्या है, ऑड है तो वेयर्ड। अगर weird। 32 क्या है, इवन है, और 20 से ऊपर है तो क्या आएगा, नॉट वियर्ड। हम्म। देखो
आया समझ में? यस सर। श्रेया? हाँ सर। ओके, अब आप बताओ कौन सा क्वेश्चन था जो आपका नहीं हुआ था? सर इलेक्ट्रिसिटी वाला, सबसे लास्ट। इलेक्ट्रिसिटी का। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको ये बस बड़ा लगा इसलिए ऐसा लगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ो, क्या है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, ठीक है, चार्जेस एंड कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, यूजर से हमको क्या लेना है, उससे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट लेनी है। ठीक है, यूजर से क्या लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट लेनी है कि भाई आपकी कितनी यूनिट हुई है। यहां तक समझ में आया पहली वाली लाइन का मतलब? हाँ। इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। हम्म। ठीक है, अब यूनिट हमने ले ली, उसने कितनी ही यूनिट डाली, डजेंट मैटर, वो 10 डाल रहा है, 20 डाल रहा है, 50 डाल रहा है, कितनी डाल रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, फॉर फर्स्ट यूनिट, वो सॉरी फॉर फर्स्ट 50 यूनिट। अगर फर्स्ट 50 यूनिट का मतलब क्या हो गया, जीरो से लेकर के अगर 50 तक के बीच की कोई यूनिट डाल रहा है वो, ठीक है, तो उसका हम्म। चार्ज क्या होगा, 0.50 पर यूनिट। ठीक है, क्या चार्ज हाँ। होगा, 0.50 पर यूनिट। दुर्मिल यहां तक समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, हमने क्या लिया उससे, यूजर से इनपुट ली उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारी फॉर फर्स्ट 50 यूनिट। फर्स्ट 50 यूनिट का मतलब क्या हो गया, जीरो से स्टार्ट होती है हमारे पास हमेशा, तो जीरो से लेकर के अगर 50 तक के बीच की है तो उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0.50 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या लिया, यूनिट ले लिया, यूनिट इक्वल इंटर इनपुट, इनपुट में तक यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई इफ जो यूनिट है अगर वो क्या है, लेस देन और इक्वल है कितने से, 50 से। समझ में आ गया? फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, अगर वो क्या है, लेस देन और इक्वल है कितने से, 50 से, तो क्या करना है अपन को, कितना चार्ज लेना है उसका, 0.50 पर यूनिट। तो उसकी जितनी भी यूनिट है, अब यूनिट कहाँ पे अपने पास, यूनिट की स्टोर है, तो अपन ने यहाँ पे चार्जेस निकाल लिए कि उसके जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल जो भी उसने यूनिट डाली है उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 0.50 से। समझ में आया? हम्म। हाँ। उर्मिल हाँ। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पहली वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई अपनी। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट। क्या बोल रहा है, फॉर नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 100 का मतलब 50 तक पहले ले चुके हो आप, उसके बाद अब नेक्स्ट 100 यूनिट तक लेना है। तो कहां तक लेना है अपन को, 50 से लेकर के 150 तक। वन। हम्म। समझ पा रहा है? अगर 50 से लेकर के 150 तक के बीच की है तो आपको चार्ज कितना देना है, 0.75 पर यूनिट के हिसाब से। सेवन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी, एलिफ अगर क्या है, जो यूनिट है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 50 से। अगर 50 से सॉरी 50 से क्या है, ग्रेटर है, और लेस देन और इक्वल है कितने से, 150 से। कंडीशन समझ में आ गई? जो यूनिट है हाँ। वो क्या होनी चाहिए, 50 से ऊपर होनी चाहिए, और 150 से कम होनी चाहिए, 150 के इक्वल या 150 से कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको जो चार्ज देना होगा वो क्या देना होगा, चार्ज इज इक्वल क्या होगा, यूनिट जो भी यूनिट उसने डाली है मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 0.775 सेवन फाइव। से। क्लियर? सेकंड हाँ। कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट, फॉर नेक्स्ट 100 मतलब 150 से लेकर के 250 तक, अगर 150 से लेकर 250 तक है तो चार्ज क्या देना होगा, 1.02 पर यूनिट। नेक्स्ट अपन कंडीशन लगा देंगे, एलिफ अगर क्या है 150 से ग्रेटर है, ठीक है, और यूनिट और लेस देन कितने से, लेस देन और इक्वल, 250। तो चार्ज क्या देना है, चार्ज इज इक्वल जो भी यूनिट उसने डाली है मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 1.20 से। यही है। हम्म। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसके बाद, नेक्स्ट कंडीशन है फॉर
यूनिट अबव 150 सॉरी 250, अगर 250 से ऊपर है तो चार्ज क्या देना है आपको, 150 का चार्ज देना। साथ के साथ में क्या है, एन एडिशनल सरचार्ज कितना होगा, 20% इज एडेड टू द बिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि अगर क्या है लिफ्ट, नेक्स्ट कंडीशन क्या दे देंगे, अगर यूनिट क्या है ग्रेटर देन है 250 से। ठीक है, अगर यूनिट क्या है 250 से ऊपर है तो उसका जो चार्जेस होगा वो चार्जेस क्या होगा, चार्जेस इक्वल जो भी यूनिट है इनटू 1.50। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या करेंगे उसका एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज क्या होगा, एडिशनल क्या होगा, जो भी चार्जेस आया है उसका चार्जेस इनटू 20/100, 20% हो गया ना दुर्मिल। एडिशनल कितना आएगा Yes, उसका, sir. जो भी उसका चार्जेस है, जो भी उसका चार्जेस आया उसका क्या निकाल लिया अपने, 20% निकाले। यही बोल रहा है अपना कि एडिशनल चार्जेस कितना होगा उसका 20%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, उसका 20% निकाल लिया। तो अब जो एडिशनल है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे किसमें, उसके चार्जेस के अंदर। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा उसका, सर चार्जेस का स्पेलिंग रॉन्ग है, एरर आएगी। कहाँ पर, कहाँ रहा हूँ, अच्छा 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 हाँ एडिशन ठीक है। एडिशनल पे यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा उसका, टोटल इक्वल इक्वल जो भी चार्ज आया है उसका चार्जेस प्लस एडिशनल। सर फिर से रॉन्ग हो गया। यार एडिशनल टोटल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, प्रिंट, अब सभी में प्रिंट करना है अपन को, प्रिंट टोटल चार्ज क्या ला दिया कि टोटल जो भी उसका टोटल आया वो टोटल चार्ज सेम हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, उसका जो चार्ज आया प्रिंट अपने उसका जो भी चार्जेस था वो चार्जेस प्रिंट करा दिया और प्रिंट अपने चार्जेस। ठीक है, ये वाला प्रिंट सर फिर से गलत हो गया चार्जेस। देख लेंगे वो टोटल चार्ज। ठीक है, ये अपन ने सभी के प्रिंट करा दिए। अब यहाँ पर अपनी यूनिट ले लो कि इंटर यूनिट, यूनिट में मैंने कहा कि 30 है तो कितना आएगा, 15 रुपये आएगा, क्योंकि 50 के हिसाब से लगेगा, क्योंकि 50 से कम है ना। अगर मैंने यहाँ पर कहा कि मेरी कितनी है 75 है तो 75 को कितने से करेगा, 75 से 0.75 से, तो कितना आएगा जो भी आएगा उसका 56.25। ठीक है, मैंने कहा मेरी जो यूनिट है वो कितनी है 151, तो 151 का कितना आएगा 181। अगर मैंने कहा कि मेरे 300 हैं, 300 यूनिट है तो चार्ज कितना आएगा मेरा 540। समझ में आ रहा है, तो यस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाँ एडिशनल चार्ज भी एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, क्योंकि 300 का अगर 150 से 1.5 से निकालते तो कितना आता है 450, 450 प्लस क्या हो गया उसका 20% प्लस होकर के कितना आ गया 540। क्लियर, यस हाँ और आगे समझना इजी था, बस आपको थोड़ा सा समझना था उसको, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, नॉर्मली था क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं आपको ये सेंड इसमें दुर्मिल क्वेश्चंस देख लो एक बार, यस ये आपको सर। असाइनमेंट करने हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको करवाना है फटाफट फटाफट पढ़ लो क्वेश्चंस। अगर जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन समझा दो सर, तो मैं वो समझा देता हूँ। कैसे नंबर्स पहला क्वेश्चन है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर। दो नंबर लेने हैं आपको। ठीक है, दो नंबर लेकर के आपको चेक करना है उनमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे आप ग्रेटर लगा लोगे कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है तो ए मैक्सिमम, नहीं है तो बी मैक्सिमम। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम
बिटवीन 3 नंबर, 3 नंबर लेने हैं, 3 नंबर में से बताना है कौन सा नंबर आपने, जो भी यूजर ने नंबर डाले उनमें से कौन सा बड़ा है, मैक्सिमम कौन सा नंबर है। क्वेश्चन पढ़ लो आप पहले एक बार सारे, उसमें आप देख लेना जो ठीक लगे आपको, कि ये कर, जो लगे कि ये नहीं होगा तो वो पूछ लो मुझसे। Sir, third one, write a program to check whether a number is negative, positive, or zero. ये कराना है, Yes, sir. देखो क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। देखो कोई भी नंबर नेगेटिव क्या होता है, जो जीरो से छोटा होता है वो नेगेटिव होता है, जो जीरो से बड़ा Yes. होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। इतना समझ में आता है। Yes. जीरो से छोटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, जीरो से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल। Yes. हेलो, हाँ हाँ, आ रही है आवाज, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंट इनपुट कोई भी नंबर ले लिया आपने, एंटर एन, और आपने कंडीशन क्या लगा दी, इफ एन अगर क्या है लेस देन जीरो, अगर जीरो से छोटा है तो क्या होगा, प्रिंट नेगेटिव। एलिफ दूसरी कंडीशन क्या दी थी, एन ग्रेटर देन जीरो है, अगर जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, प्रिंट पॉजिटिव। और अगर ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है तो क्या होगा, ऐसा तो अपने पास क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, तो नंबर डालोगे 3 क्या हो गया, पॉजिटिव। मैंने कहा -1 क्या हो गया, नेगेटिव। मैंने कहा जीरो क्या हो गया, जीरो। यही तो था प्रोग्राम। Yes. Okay. ठीक है, अब देख लो आगे क्वेश्चन। आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन की पता नहीं क्या है इसमें, अगर थोड़ा सा भी सोचोगे तो कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। Check whether a number. नीचे नेक्स्ट करूं आगे क्वेश्चंस। Yes, sir. सर, जो फोर्थ क्वेश्चन है, हमें उसमें एक कंडीशन यूज करनी है, दो और या एंड यूज करनी है। कौन सा, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, 5 and 11। तुम किसकी बोल रहे हो, 4th नंबर का क्वेश्चन हमने जो किया ना, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 एंड 11, यहाँ पे एंड यूज करना है, एंड का मतलब है 5 एंड 11, मतलब 5 से भी और 11 से भी, दोनों से होना चाहिए, एंड यूज कर रखा है। और ऑपरेटर का मतलब होता है या तो 5 से हो या 11 से हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड। एंड का मतलब है कि दोनों से होना चाहिए, 5 से भी और 11 से भी। ठीक है, और सर, मुझे कंडीशन में एंड को या पर सिंबल को दोनों अप्लाई होगा, क्या सिर्फ एंड ही लिखना होगा एंड ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग एंड में? ऑपरेटर के लिए, हाँ एंड ऑपरेटर के लिए एंड यूज करते हैं अपन, जैसे हमने ऊपर और यूज किया था ना, और में क्या था कि कोई सा भी एक ट्रू हो रहा हो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में किया यस। था ना अपन ने क्वेश्चन, ये वाला और यूज किया था। और में क्या मतलब, और का मतलब क्या होता है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो। लेकिन अगर यहाँ पे और की जगह क्या लिख देता मैं, एंड, एंड का मतलब हो जाता कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये तो ही ट्रू कंडीशन। मिलेगा उसको। समझ में आ रहा है। यस सर। वहां पे आपको क्या लिखना है, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, एंड ऑपरेटर यूज करना है आपको, क्या लिखना है, एंड लिखना है। ठीक है, और की जगह क्या लिखोगे, एंड, और 11 से भी होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, फाइनल ट्रू देगा। ठीक है, कर लोगे। यस सर। नेक्स्ट देख लो अब। तो ये आपका एक ही क्वेश्चन था और सारे हो गए। हाँ सर, बाकी सारे हो गए। ठीक है,
सर इसमें कौन सी कंडीशन है कि राइट द पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट? वेदर ए करेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। देखो यहाँ पर कोई भी क्या करोगे आप, कोई भी एक इनपुट लोगे, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को किस में लेते हैं हम, इनपुट में लेते हैं। जैसे हम नेम ले रहे थे ना, याद है स्टार्टिंग में सिर्फ नेम ले रहे थे, तो वहां यस। पर हम इनपुट किस में लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एक करेक्टर लोगे, एक करेक्टर लेकर के आप कंडीशन क्या लगाओगे कि वो अगर करेक्टर क्या है, स्मॉल ए से बड़ा हो और स्मॉल जेड से छोटा हो, या और कंडीशन लगा दोगे कैपिटल ए से बड़ा हो और कैपिटल जेड से छोटा हो या इक्वल हो उनके, ठीक है। तब तक वो क्या है, क्या होगा, वो अल्फाबेट होगा, ठीक है। और अल्फाबेट होगा। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ भी डालता है वो हैशटैग 1 2 3 वॉट एवर जो भी है, तो वो क्या नहीं होगा, अल्फाबेट नहीं होगा। लगा लोगे कंडीशन। यस सर। अगर ए टू जेड के बीच में है तो क्या होगा, अल्फा होगा, अदरवाइज अल्फा नहीं होगा। नहीं वो होगा। ओके सर। और ओके सर, हो जाएगा सर सब। हो जाएंगे, दे दूं यस असाइनमेंट। सर। यस सर। ये मैं डाल रखा है ना मैंने ये श्रेया इसके अंदर, टीम के अंदर। हाँ ये ऑलरेडी है टीम के अंदर। तो यहाँ पे जब आप इसके बैच में जाओगे ना, अपने में दुर्मिल, अपने बैच में जाओगे, यस यहाँ सर। पर कंटेंट के अंदर एक बार चेक कर लेना। कंटेंट के अंदर और फाइल्स में जाओगे, जैसे कंटेंट के अंदर फाइल्स में जाओगे तो वहां आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट 7 करके नाम है इसका, ठीक है। और ये पहले की फाइल्स हैं, जितनी आप जो आपने क्लास नहीं ली है उनकी फाइल्स है ये सारी। कहाँ पे ये, ठीक है। तो जो भी आप वीडियो देखोगे, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड है, लेक्चर हर रोज के लेक्चर रिकॉर्डेड है, और उनको देख करके इनमें सारी फाइल्स बनी हुई हैं वो, ठीक है। जो जो आपको यहाँ पर फाइल भी, उसमें कोड भी देखना है तो कोड आप देख लेना, क्लास डे 1 का है, डे 2 का है, डे 3 का है, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटर है। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो ये अपना कंट्रोल स्टेटमेंट जो चल रहा है, इसके क्वेश्चन से जो जो श्रेया से नहीं हुए थे वो क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसके अंदर। तो अगर आपको कहीं से हेल्प चाहिए तो इन फाइलों में डेटा है, कोड है सभी में, कंट्रोल स्टेटमेंट वाली फाइल में है और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली में है, ये वाले असाइनमेंट के क्वेश्चन। तो यहाँ से देख लेना, अगर नहीं समझ में आते हैं तो फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। यस सर। यहाँ पे सारे के सारे हैं और वीडियोज भी हैं, तो वो वीडियोज भी आप हो सके 3 4 5 लेक्चर ही हुए हैं, बस 3 4 लेक्चर हुए हैं, तो 3 4 लेक्चर की ज़्यादा टाइम की नहीं है, 30 40 40 मिनट के लेक्चर्स की हैं। तो उनको एक बार आप आज और कल में देख लेना पूरा, ठीक है, ताकि वो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए कि समझने में चीज़ों को। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको वो ओके टॉपिक सर। क्लियर कर दूंगा, कंसेप्ट, ठीक है। ओके सर। ये असाइनमेंट आप कर लो, और चलो ठीक है, कोई नहीं श्रेया, आप भी तब तक प्रैक्टिस कर लो यहाँ तक की चीज उस पर टॉपिक्स पर। उसके बाद कल हम जो पढ़ेंगे, अगर आपका हो जाते हैं सारी चीजें, देन कल जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा लूपिंग। इसमें हम वाइल लूप, वाइल लूप की स्ट्रेटजी समझेंगे कि वाइल लूप किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसको कैसे यूज करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, किस तरीके से हम वाइल लूप यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास होगा और फोर लूप, दो लूप है अपने पास, दो लूप इसमें फिर अपन लूप में पढ़ेंगे, सिंगल, नेस्टेड, इसके अलावा पैटर्न मैचिंग, इसके अलावा पैटर्न मेकिंग, ठीक है, और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पैटर्न्स, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर लूप के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का जो है आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, ताकि आगे के आप टॉपिक जितने भी आएंगे तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, कंसेप्ट के डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, यही बेसिक होता है। ये अगर समझ में आ गया तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी। ठीक है, तो दुर्मिल आप बैठ करके ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो नोट डाउन कर लेना, जो जो चीज़ें, अगर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है या जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है किसी में भी, और मुझे पूछ लेना बाद में, ठीक है। ओके सर। वीडियो चाहिए, वीडियो देख लेना, आ जाएंगे समझ में सारे, ठीक है। फर्स्ट क्लास से लेकर के वीडियो अभी 2 3 घंटे का टाइम निकाल करके देख लेना।
यस सर। चलो ठीक है, कल 10:10 पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कल से अपन 10 से और 11:10 तक क्लास लिया करेंगे, 1 घंटे को, ठीक है। ओके सर। बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।